এটা একটা জাস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা তুমিও শিখতে পারো, কেউ শিখতে পারে। এটার জন্য বিশাল কিছু ম্যাটার করে না। যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সঠিক উপায়ে প্র্যাকটিস করা, এনভায়রনমেন্ট পাওয়া, বলার চেষ্টা করা, করতে হবে। আমার কাছে এইরকমও ঘটনা ঘটেছে যে একজন স্টুডেন্ট, ধরো তোমাদের মতন একজন স্টুডেন্ট, তোমরা কারো না কারো কাছে ইংরেজি পড়তে, অফলাইনে তোমাদের ক্লাস 10, 11, 12-এ পড়তে। তো সে সাকসেস পাওয়ার পর সে যখন ভিডিও করে স্ট্যাটাস দিচ্ছে, তখন তার ইংরেজি টিচার, মানে যে তাকে পড়িয়েছে, সে আমাকে ফোন করে, মানে তার কাছ থেকে নাম্বার নিয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য। একজন স্টুডেন্টকে দেখেও একজন টিচার ইন্সপায়ার হতে পারে, এবং এতে কোনো প্রকার কোনো লজ্জা বা কোনো জিনিসের কোনো কিচ্ছু নেই। মানে সবকিছুই এনভায়রনমেন্টের ব্যাপার। বুঝতে পারলে আমি কি বলছি? হুম। তো তোমাদের কিসের मान सम्मान, किसের प्रेस्टीज? ऐसा मत सोचो, बोलने का ट्राई करो। अगर ट्राई नहीं करोगे तो कभी नहीं बोल पाओगे। क्यों नहीं समझते हो ये बात? मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मैं जानती हूँ। उसके बाद भी अभी बोलने का ट्राई करती हूँ मैं। अगर मैं ट्राई नहीं करूंगा तो कभी भी नहीं आएगा ये, isn't it? तो ये बात समझना चाहिए। क्योंकि बोलने का अपॉर्चुनिटी ढूंढ लो, और जितना हो सकता है उतना ट्राई करो। समझ रहे हो मेरी बात? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये हिंदी हो, इंग्लिश और बंगाली, जहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिला उस लैंग्वेज को बोलने का ट्राई करो। बंगाली का अपॉर्चुनिटी तो बहुत है हम लोगों का, क्योंकि घर में हमेशा बंगाली होता है, isn't it? बंगाली में बात करते, बंगाली में सुनते हो, तो बंगाली के नहीं तो बंगाली के लिए तो ठीक है, वो बात छोड़ दो। लेकिन इंग्लिश एंड हिंदी अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो, तो जितना हो सकते उतना सुनो, और जितना हो सकते उतना बोलो। हिंदी के लिए बड़ी बात यही है कि हिंदी आप सुनते हो, हिंदी डेली बेसिस में आप सुन रहे हो, मूवी देख रहे हो, कार्टून देख रहे हो, लेकिन इंग्लिश को नहीं सुन रहे हो। तो इसीलिए मैं फोर्स कर रहा हूँ हम लोगों को, लेवल की तरह, कि चलो एक के बाद एक लेवल कंप्लीट करो, और सुनो, अच्छी तरीके से सुनो, तब जाकर आप बोल पाओगे। अगर मैं हिंदी बोल सकती हूँ, इसका मतलब हिंदी में बहुत सुना, हाँ, बहुत सुना हूँ हिंदी, तब भी मिस्टेक होगा। लेकिन बोलने का ट्राई करना पड़ेगा। अगर नहीं करूंगा तो कभी भी नहीं आएगा ये हिंदी, isn't it? और अगर आप इंडिया में रह रहे हो, तो दो लैंग्वेज तो आपको आना ही चाहिए। एक इंग्लिश, और दूसरा हिंदी। अगर ये दो लैंग्वेज अच्छे से नहीं आया, तो किसी भी बड़े लेवल में आप काम नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर बंगाली नहीं भी आएगा तब भी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इंग्लिश एंड हिंदी, ये दोनों तो आना ही चाहिए। क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो हालात है आप समझ रहे हो ना। तो अगर इससे बाहर अगर कोई जॉब करने जाओ, तो हिंदी और इंग्लिश ये दोनों चाहिए। अगर नहीं हुआ ना, तो समझ लो मेरी बात, सरवाइव भी नहीं कर पाओगे। ऐसा भी मेरा स्टूडेंट है जो इंग्लिश क्लास में इसलिए एडमिशन लिया था, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि वो खुद यूपी और बिहार का है, लेकिन अभी वो काम कर रहे हैं हैदराबाद में, और वहां पर हिंदी भी कोई नहीं बोल रहा है, तो उनको इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा, और तेलुगु बोलना पड़ेगा। तो तेलुगु और तमिल बोलना बहुत बड़ी मुश्किल है, यू कैन अंडरस्टैंड। ये पॉसिबल है नहीं। तो इस वजह से इंग्लिश में कन्वर्ट होना पड़ेगा, शिफ्ट होना पड़ेगा। तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा। इंग्लिश इज द सर्वाइवल लैंग्वेज। सर्वाइवल लैंग्वेज, अगर इंग्लिश नहीं आता उनको, तो क्या होगा? सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बात नहीं कर पाएगा लोगों से, खाना नहीं मिलेगा। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर अभी भी नहीं समझ रहा है तो बाद में समझ जाओगे मेरी जान। चलो।